जीवन में सुख शांति अगर आदमी रहना चाहता है तो कैसे रहेगा? सुख शांति रहने का एक ही रास्ता है। क्या? इस धरती पर परमात्मा दिव्य कार्य करवा रहे हैं पिता ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को यदि कोई धारण कर लेगा, जीवन सुखी संपन्न बन जाएगा। सबसे पहले है परमात्मा का जो शिक्षा है, वो सबसे शिक्षा है। परमात्मा का सब्जेक्ट होता है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है ना? ये 4 सब्जेक्ट को हर जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें जो है सो उसको पढ़ना होता है। और मनुष्य का घर में जीवन में अगर सुखी होना है तो 4 पिलर अपनाना ही पड़ेगा। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब मेन दिव्य अर्थ होता है मन में अपना से लेकर किसी शरीर को याद नहीं करना, है ना? पहला मनसा। वाचा, शरीर के आकार प्रकार के बनावट के बात नहीं बोलना है ना? शरीर के आकर्षण के प्रभाव में नहीं आना है, न स्वयं के शरीर के आकर्षण के प्रभाव में, न दूसरे के शरीर के आकर्षण के प्रभाव में। ये हुआ मनसा वाचा। कर्मणा। कर्मणा का मतलब होता है किसी के भी शरीर कितना भी सुंदर हो, है ना, उस शरीर से टच करने से बचना है। पुरुष को स्त्री से टच करने से बचना है, लड़का को लड़की से टच करने से बचना है। तब ये पहला व्रत सेटल होता है, ब्रह्मचर्य, है ना। दूसरा होता है शुद्ध अन्न। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन नहीं खाना। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन में शरीर के याद नहीं करना, व्यर्थ विचार को नहीं करना, व्यर्थ संकल्प नहीं करना। हर समय शुद्ध संकल्प स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध संकल्प ही आत्मा का भोजन है। चलिए, सेंटर में मुरली आता है, तो पन्ने की मुरली, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बोल होते हैं। उस मुरली को मनुष्य को सुबह शाम पढ़ना चाहिए। उससे बुद्धि शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। समझे ना? तो इस प्रकार से वाचा में भी शुद्ध भोजन अर्थात शुद्ध बोली बोलना भी शुद्ध भोजन करने के बराबर है। और कर्मणा, कर्म में दाल भात रोटी साग सब्जी भगवान को अर्पण करके लगा के तब खाना चाहिए। समझ गए ना? तो पहला पिलर हुआ ब्रह्मचर्य व्रत, और दूसरा पिलर हुआ शुद्ध अन्न, और तीसरा पिलर हुआ देवी गुण। देवी गुण का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना है, मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अंतिम में सत्य बोलना पड़ जाता है ना। और भले ना बोलना पड़े, लेकिन अपना आत्मा की प्रगति नहीं है उसमें। अपने आत्मा की अगर प्रगति करना हो तो सबसे पहले जो है से सच बोलना चाहिए। तो पहला पिलर का हुआ ब्रह्मचर्य, दूसरा पिलर हुआ शुद्ध अन्न, तीसरा पिलर हुआ देवी गुण, चौथा पिलर है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है
अपने को शरीर नहीं, अपने को आत्मा ज्योति बिंदु समझकर सभी को ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में देखना। और जो ज्योति बिंदु स्वरूप का माता पिता है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार, उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा को याद करना, इसको सत्संग कहते हैं। सत्य का संग, सत्य बिंदु है। और परमात्मा सब जगह नहीं रहते हैं, परमात्मा परम धाम शांति धाम में रहते हैं। हाँ, कहता है परमात्मा सब जगह रहते, कण कण में रहते, जन जन में रहते हैं। यही सबसे बड़ा भूल है, इसी के कारण आज संसार दुखी है। क्योंकि हर आत्माओं का कनेक्शन रिलेशन कट चुका है। तो कनेक्शन रिलेशन जुड़ने के लिए सबसे पहले परमात्मा के साथ जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने का यथार्थ मतलब है परम पिता शिव परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करना। अब परमात्मा रहते कहाँ है? परम धाम शांति धाम में, जो सूर्य चांद तारा गणों से भी ऊपर है। उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर विष्णुपुरी, उसके ऊपर शंकरपुरी, उससे ऊपर भी शिवपुरी है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिव बाबा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं। उस रूप में जो मनुष्य याद करता है उसका जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। चूँकि शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है। शिव शांति के सागर हैं, शिव प्रेम के सागर हैं, शिव शक्ति के सागर हैं, शिव ज्ञान सूर्य भाव ज्ञान के सागर हैं, शिव पवित्रता के सागर हैं, शिव सुखों के सागर हैं, शिव आनंद के सागर हैं, शिव परम धाम शांति धाम निवासी हैं। भगवान शिव ज्योति स्वरूप को कहा जाता है, न कि ब्रह्मा को, न कि विष्णु को, न कि शंकर को, है ना, न कि गणेश को, न कि शिव को, है ना।